बड़ी एनिमी एक्सप्लेनर के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजे आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ नेक्स्ट एपिसोड द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का, जो कि है 7th एपिसोड। 6 एपिसोड हम देख चुके हैं। 6 एपिसोड में किस तरीके से स्पिरिचुअल टर्टल को हरा दिया उन्होंने और स्पिरिचुअल टर्टल को मार डाला, और जिससे शील्ड हीरो के पास एक नई शील्ड आई जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि उसका जो अटैकिंग पावर था उसको देखने के बाद तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। और उसमें उसको अपनी जान या अपने फ्रेंड्स की जान पे ख़तरा का भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस पर तो सिर्फ डायरेक्ट टारगेट जैसे बाकी है ना ब्लड सेक्रीफाइस वाली शीट, तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम रहता है। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा किस तरीके से वो पोर्टल से होकर दूसरी दुनिया में जाते हैं और ऑस की डेथ हो गई होती है और बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट हो गया। तो यहाँ पे अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़की होती है, उसके हाथ में वो फिशिंग करने के लिए होता है ना, वो एक स्टिक जैसा वो होता है, और उसको आसमान में कुछ गिरते हुए दिखता है और वो उस तरफ के लिए वो दौड़ते हुए चली जाती है। उसके बाद हमें शील्ड हीरो का सीन दिखाया जाता है, वो किसी बोलते कैद खाने के अंदर है और वहीं पर जो रशिया है वो भी उधर ही है और बोलती है आई डोंट नो कि हम कहाँ पे किधर है, मुझे नहीं पता, मैं जब उठी यहीं पे थी। और शील्ड हीरो उठता है, अपनी शील्ड देखता है, बोलता है ये क्या, ये तो मेरी शील्ड ही है कि कैसी बन गई हो, मैं लेवल 1 पे आ गई। और शील्ड हीरो तो लेवल 1 पे आया ही था, प्लस रीशा जो होती है वो भी लेवल 1 पे आ गई होती है। वो बोल रही है ये क्या हो रहा है, आई डोंट नो, शील्ड हीरो बोलता है शायद हम इस दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आए थे इसलिए लेवल 1 पे आ गए। और वहीं से घास के ढेर में से एक वो बोलता है फिलो और रेफ्टेलिया की तरह, आई डोंट नो, और घास के ढेर में से एक लड़की निकलती जो बिल्कुल छोटी रेफ्टेलिया की तरह होती है। जैसे कि आप जानते हो डेमी ह्यूमन की ग्रोथ उनके लेवल्स के बेस पे होती है, तो इसलिए जो रेफ्टेलिया है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, उसके कपड़े भी थोड़े खुले हो गए हैं। वो बोलते हैं ठीक है चलो यहाँ से बाहर जाते हैं, देखते हैं ये कौन सा एरिया है, हमें बाहर तो जाना ही पड़ेगा। इस वर्ल्ड में हमारे सारे के सारे लेवल ड्रॉप हो चुके हैं, तो हमें अपने लेवल्स को गेन करने के लिए फिर से हमने एक नया स्टार्टअप करना पड़ेगा। और वही बात उन्हें याद आती किस तरीके से उन्होंने पिछले वर्ल्ड में एक नया स्टार्टअप किया था, रेफ्टेलिया ने किया था। और रेफ्टेलिया बोलती है वो अपना वेपन में नहीं उठा पा रही होती है, बट वो बोल रही थी नहीं ये मेरा वेपन है, मैं खुद ही चलाऊँगी, पर वो गिर जाती है क्योंकि वो वेपन जो होता है बहुत ज़्यादा भारी होता है। पर वो चाहती है कि मैं शील्ड हीरो की स्वॉर्ड जो है बन के रहूँ। और जो शील्ड हीरो होता है वो बोलता है ठीक है चलो तो तुमने ये फ़ैसला कर दिया तो हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। और जब वो वहाँ से बाहर जा रहे थे तो वहाँ पे एक और जगह उनको दिखाई जाती है, देखते हैं वो कि वहाँ पे कोई बहुत टाइम से रह रहा है, बट उन्हें लग रहा होता है कि ये पत्नी कौन रह रहा होगा हमारे अलावा, हम तो यहाँ पे पत्नी एक जगह पे फंस चुके हैं। और वहाँ से वो बाहर के लिए निकल रहे होते हैं, बट वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो सिर्फ उनको एक सूरज रोशनी दिखाई देती है, मतलब सूरज दिखाई देता है। और पीछे देखते हैं तो एक तरह का पोर्टल गेट होता है, जिसमें दूसरा जो उसका पाथ होगा उस गेट का वो उस केज के अंदर निकलेगा, बट जो पहला होगा वो ओपन होगा। और वो देखते हैं समुंदर जो कि एंडलेस समुंदर है और चारों तरफ हर चीज़ एंडलेस है, जिसका कोई अंत दिखता ही नहीं। और वो बोलते हैं ठीक है अब हमें आगे बढ़ना होगा। वो एक साइड जंगल वाली साइड होती है, वो साइड चला गए होते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ मुझे रेफ्टेलिया की रिपोर्ट्स तो दिख रही है मेरी स्क्रीन पर, रेफ्टेलिया और रूशिया की रिपोर्ट तो दिख रही है, बट मुझे फिलो की रिपोर्ट्स नहीं दिख रही हैं। क्योंकि आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि शील्ड हीरो को तभी उस जो उसका सबऑर्डिनेट होगा उसकी रिपोर्ट तभी दिखेगी जब वो उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होगा। तभी उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जो होता है कार्डबोर्ड मॉन्स्टर, और रेफ्टेलिया उसके ऊपर अटैक कर लेती है। वो कहती है जैसे पहले वो बैलून ऑरेंज बैलून मॉन्स्टर होता था उसके ऊपर अटैक करते हैं, वैसे उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसको शील्ड हीरो अपनी शील्ड के अंदर डाल देता है और उसकी शील्ड में खुल जाता है एक नया मॉन्स्टर जिसका नाम होता है कार्डबोर्ड, वाइट कार्डबोर्ड, और जो कि बिगनर लेवल मॉन्स्टर है। और रशिया भी उधर ही होती है और रेफ्टेलिया रशिया एक और खरगोश आ जाता है, उस खरगोश को मारने की कोशिश करते हैं, बट बहुत मुश्किल हो रहा होता है रेफ्टेलिया के लिए, क्योंकि उसकी जो स्वॉर्ड होती है बहुत ज़्यादा हैवी होती है और वो तो अब स्मॉल वाले रूप में आ गई है। तो जो शील्ड हीरो होता है, शील्ड हीरो कुछ घास डाल देता है अपने शील्ड में, जिससे उसको और वो कुछ और अनलॉक हो जाता है। और रेफ्टेलिया भी उस जो रशिया होती है वो उस खरगोश को मार डालती है और पानी पीने चले जाते हैं। तभी वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है पानी के अंदर से, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और देखने में तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। शील्ड हीरो उन दोनों को बचाने के लिए खुद सामने चले जाता है और वो शील्ड हीरो के एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है रेफ्टेलिया, और वो दो कुछ नहीं कर पा रहे होते क्योंकि उनके पास उतनी एनर्जी नहीं होती है। उसके बाद अटैक तो कर रहे होते हैं, बट उसकी स्किन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और उसकी तलवार उसकी स्किन को बिल्कुल भी खरोश तक नहीं पहुंचा पा रही थी। और इसी वजह से जो मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज में होता है, बट वो उसके ऊपर
फाइनल अटैक करने वाला होता है रेफ्टेलिया के ऊपर, तभी एक वायर ऐसी आती है जो उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेती है और उस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेरने की वजह से वो उसको एक बार खींच के मार डालती है और वह होती है कार्डिनल हीरो। बोलती मैं कार्डिनल हीरो किजुकिन हूँ और किजुकी रख लो, ठीक है यार, इसको तुम हंटिंग हीरो भी बोल सकते हो। ये बोलती मेरा नाम मैं हंटिंग हीरो हूँ और मेरे पास वेपन ऑफ फ़िशिंग है। मतलब फ़िशिंग करनी है उसने, बट फिर भी उसके पास वेपन है फ़िशिंग के लिए। और बोलती मैं इस दुनिया की समन हुई थी पर मैं अब एक अलग ही वर्ल्ड में फंस चुकी हूँ। और वो बोलती है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलता है मेरा नाम न्यूफुमी। बोलता अच्छा तुम जापान से हो, और वो लड़की भी शायद जापान को जानती होती है, इसलिए वैसे बोल रही होती है और बोल रही होती है कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है और उसको जाके घर में पट्टी शट्टी लगा रहे होते हैं। और वो बोलती है कि तुम मतलब शील्ड हीरो हो और तुम्हारे ये सारे सबऑर्डिनेट है, तुम्हारा नाम न्यूफुमी है, मतलब उसको डिटेल दे चुके हैं वो। और अब शील्ड हीरो को पता लग गया कि मतलब ये लड़की कौन है, ये असल में एक और कार्डिनल हीरो। और वो बोल रही होती है कि अच्छा तुम्हारी कितनी मस्त टीम है, तुम्हें अकेला नहीं रहना पड़ता, तुम्हारे ख्याल रखने वाले लोग हैं हम पर, और मुझे देखो मैं अकेले ही होती हूँ, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अजीब और गरीब लगता है। और वो बोलती है कि क्या शील्ड हीरो बोलता है क्या तुम्हें भी इधर समन करके लाया तुम एलआर को? और बोलता है कि मैं एलआर को गिलास के लिए इधर आया हूँ, तो उसी की वजह से मैं इधर आया, नहीं तो मैं ऐसे नहीं आता तुम्हारे वर्ल्ड में, मैं दूसरे अपने वर्ल्ड का हीरो था। और वो बोलती है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मैं उनको ढूंढना चाहती हूँ। वो बोलती है कि तुम्हारी एज क्या है? बोलती है मेरी एज जस्ट 18 ईयर्स है। बोलती है अच्छा तुम 18 साल की हो, फिर भी अच्छा कोई नहीं। तो वहीं पे जो वो होती है लड़की, वो बोलती है कि मतलब मुझे तो यहाँ पे समन करने की जो वजह थी वो कुछ और थी, तुम्हारे वहाँ तो वेव्स का चक्कर है, बट यहाँ पे कुछ अलग ही वजह थी मेरी, पर उसने वजह नहीं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई, बट फिर भी बोल रही होती है कि यहाँ पे कुछ और ही वजह थी। वो बोलती है कि हाँ ठीक है। और तभी बोलती है कि तुम अच्छा उनके पीछे क्यों आई, क्यों उनकी वजह से तुम इधर क्यों आए? बोलती है हाँ क्योंकि वो हमारे दुश्मन है और हम उसे मार देना चाहते हैं। और तभी क्या करती है कि वो जो लड़की होती है वो अटैक कर लेती है किसके ऊपर? शील्ड हीरो के ऊपर। और शील्ड हीरो के ऊपर कोई भी अटैक का असर नहीं होता, क्योंकि वो फिर बताती है कि हम कार्डिनल हीरो किसी के ऊपर अटैक तो कर सकते हैं बट हम उसे हर्ट नहीं कर सकते, हम उसे ज़ख्म नहीं पहुंचा सकते क्योंकि हमारा ये रूल है। और इससे वो बोल के ये समझाना चाहती थी ग्लास और जो उसके फ्रेंड एलआर के, वो तुम्हारे ऊपर कोई अटैक कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कोई डैमेज नहीं करने वाले थे। वो बोलते ठीक है अब हमें जो रेफ्टेलिया होता है उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है। बोलती है हमें भूख लगी है तो खाना बनाना स्टार्ट करना चाहिए। और वो रॉ मटेरियल ले आती है और शील्ड हीरो बोलता है ठीक है मैं बना लेता हूँ क्योंकि मैं बेस्ट कुक हूँ। और वो फटाफट बना के सबको खिलाने लगता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा खाना बनता है और सारे फटाफट खा लेते हैं। और शील्ड हीरो बोलता है कि रेफ्टेलिया को तुम्हें मुझे लगता है और ज़रूरत है, क्योंकि जो डेमी ह्यूमन्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि डेमी ह्यूमन्स की ग्रोथ में फूड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि शील्ड हीरो ने पहले भी उसे ग्रो अप किया हुआ है, तो उस वक्त भी वो देख सकता था कि रेफ्टेलिया को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो वही बोल रहा होता है, वो बोलता है तो वो उस लड़की से बात करता है, वो बोलता है ठीक है अब तुम सो सकती हो। मतलब वो लड़की उसे बोलती है कि तुम यहीं पे सो जाओ जब तक हाँ हम इस वर्ल्ड में, ये केज वाला वर्ल्ड है, क्योंकि मैं किसी और ही वर्ल्ड में समन की गई थी बट मुझे उस वर्ल्ड के लोगों ने कैसे तैसे इस केज में फंसा दिया। और ये केज ऐसा केज है जहाँ पे एंडलेस चीज़ें हैं, मतलब यहाँ इस जो आइलैंड है इसकी जो चारों तरफ पानी है उस पानी का कोई एंड नहीं है, और अगर तुम जंगल में भी जाओगे वहाँ पर भी कोई एंड नहीं है। तो इसलिए चलो आज तुम सो जाओ। तो जो काजुनी होती है मतलब वहाँ की, जो इसको हम देखो काजुनी या तो फिर कह सकते हैं हंटिंग हीरो, ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से जान सकते हैं। तो वो रात को सो के बातचीत कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि शील्ड हीरो बोल रहे होते हैं कि हमें ऑस के लिए करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और वो काजुनी जो होती है वो अपना स्टोरी सुनाती है, बोलती है कि जब मैं इधर पहली बार आई थी यहाँ पे कोई नहीं था, मैं अकेले थी, मेरे को एक के बाद एक दिन जो है मेरे को निकलना पड़ता, मैं अपने आप को फांसी देने की कोशिश कर रही थी बट मैंने एंड पे फैसला लिया कि नहीं मैं फांसी देके अपने आप को क्यों मारूंगी, मैं क्या इतना बुज़दिल हूँ, मैं तो एक कार्डिनल हीरो हूँ। और मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और वो एक अलग से मेंशन में चले जाते हैं जो कि इजिप्टियन मेंशन मुझे दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी स्क्रिप्ट चल रहे हैं वो सारे के सारे इजिप्टियंस हैं। और फिर वो इजिप्टियन मेंशन के अंदर वो जाके एक चर्च जैसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे एक दीवार होती है, दीवार के उस साइड के लिए कुछ लकड़ी के पीछे होती है एक लाइट ऐसी जहाँ पे हीरो पास आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे शील्ड हीरो को पिछली बार ये पास आउट नहीं कर पा रहा था, वहाँ पर एक वार्निंग आ रही थी कि आप इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सकते, क्योंकि आप इस वर्ल्ड के हीरो और 4 कोऑर्डिनेट हीरो में से
कोई भी नहीं जा सकता, वैसी वार्निंग यहाँ पे भी है। और शील्ड हीरो बड़ी कोशिश करता है पर वो यहाँ से नहीं जा पाता क्योंकि उसे एक वार्निंग आ गई होती है और जब भी कोशिश करता है वो नहीं जा पाता। बाकी वो जो लड़की होती है बोलती है यही एक एज है इस मेंशन का, मतलब इस वर्ल्ड का एज है और अगर इसी से हम बाहर निकल जाएंगे तो ही हम अपने वर्ल्ड में पहुँच सकते हैं। और वो शील्ड हीरो बोलता है कि तुमने कभी 2D या 3D गेम खेली है तो उसमें क्या होता है कि बग होते हैं। तो अब इसका गेम्स का फॉर्मूला वो यहाँ पे भी लगा रहा था क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें ऐसे ही चल रही थी कुछ वर्ल्ड में। तो वो जो काजुनी होती है वो समझ जाती क्योंकि वो भी उसी जापान से होती है बट थोड़े ओल्ड वाले वर्जन वाले जापान से होती है, इसलिए उसको गेम्स का उतना मतलब पता नहीं है। बट फिर भी वो उसे एक दे देती है, जैसे कि उसने उसे बोला होता है कि एक सीड दे दे, तो वो सीड दे देती है उसे जो शील्ड हीरो को चाहिए होता है। उस सीड की मदद से वो क्या करता है कि एक पेड़ को उगा लेता है। अब देखो, अब सिंपल सी बात बोलूँ, ये एज सिर्फ ह्यूमंस के लिए काम कर सकता है, मतलब ह्यूमंस हीरो या जो भी कह सकते हो कि उनको फंसा के यहाँ पे रख दिया, बट ये किसी भी प्लांट के ऊपर काम नहीं कर सकता। और इसी बग का फ़ायदा उठाते हुए शील्ड हीरो ने एक रास्ता बना दिया उन प्लांट के थ्रू दूसरे वर्ल्ड तक। और काजुनी को भी बोलता है बट काजुनी वहीं पे अटक जाती है और बोलती है कि मैं क्या तुम्हारी टीम में हूँ या ऐसे, मतलब ऐसे करके बोल रही होती है। रेप्टाइल और रुशिया को तो वो ले गया होता है बट काजुनी को भी बोलता है आ जाओ तुम। और काजुनी अपनी जो होती है उसकी फ़िशिंग इक्विपमेंट होता है जो उसका यूज़ करके वहाँ से आ जाती है और बोलती है ठीक है मेरे को अब यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मैं हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं अटक सकती। और ये चीज़ देखने को बोलती है मेरे को इतना टाइम हो गया था कि मैं इतने साल से इधर हूँ कि मुझे पता नहीं कि कितने साल तक मैं इधर रही और मैं तो वो टाइम गिनना भी छोड़ दिया। बट आज मैं जब यहाँ से बाहर निकली अपने वर्ल्ड में पहुँची बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि वो देख पा रही थी कि इसका जो आउटर वर्ल्ड है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, तब उसे किसी से अकेले नहीं रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है ठीक है अब मैं आउटसाइड आ चुकी हूँ, मैं काजुनी यहाँ पे बाहर आ चुकी हूँ। तो शील्ड हीरो बोलता है हमें कोई इससे पहले देख ले तो हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। और शील्ड हीरो गले लग जाती है, बोलती कि आपने मुझे यहाँ से बाहर निकाला, थैंक यू और ऐसे करके बोल रही होती है। तो और बोल रही होती है कि ठीक है हम यहाँ से बाहर निकल गए। बट वो जहाँ पे पहुँचे थे वो उनकी एनिमी की कंट्री थी। अब यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा जो मतलब बैक स्टोरी है थोड़ी सी पता लग जाती कि असल में वो आए हुए हैं, शील्ड हीरो जो वो समन करके इधर आए हुए हैं वो अपनी एनिमी की कंट्री में आ गए हैं। वहाँ पे वेव्स जैसी चीज़ें नहीं चल रही हैं बट एनिमी की मतलब क्या है उधर, मान लो अब जो 4 हीरोज़ समन हुए हैं, हीरोज़ के अलावा भी जो उस वर्ल्ड के कुछ एनिमीज़ हैं उनने भी कुछ लोगों को समन किया हुआ है जो क्या करते हैं आपस में फ़ाइट करते हैं। और वेव्स का क्या भी इशू है या ये शायद आगे जाके हमें कुछ चीज़ें पता लगेंगी बट मैंने कुछ ऐसे ही दे दिया आपको, ये शायद आपके लिए स्पॉइलर हो सकते हैं तो इसलिए मैं स्पॉइलर को ज़्यादा मतलब नहीं देना चाहूँगा। तो बाकी आप देख सकते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में क्या आगे क्या होगा। और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा यहाँ तक किस तरीके से अपने वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आए। पर बस मुझे बुरी बात यह लगी कि शील्ड हीरो अपनी सारी शील्ड खो चुका है और बहुत ज़्यादा बुरी बात लगी, पर शायद मे भी उसे कुछ नई शील्ड मिल जाए। एंड लव यू, बाय बाय।